आइए जानते हैं आगे की कहानी। शिवी राजवीर के हाथ से रिस रही खून को अपने दुपट्टे से रोकने की कोशिश करती है। उसकी हरकत देख राजवीर बस उसे देख रहा था। वही राजवीर से ज्यादा शौक नीचे खड़े शांता काकी और अखिलेश जी के साथ आया। उनका मैनेजर थे, पर राजवीर और शिवी को देख अखिलेश जी के चेहरे पर एक राहत थी। तभी मैनेजर, ये कैसे हो गया सर? राजवीर सर तो अपने पास किसी को आने तक नहीं देते हैं, छूने की बात तो दूर। उसकी बात सुन अखिलेश जी, किसी में भी और शिवी में फर्क है। उनकी बात सुन मैनेजर कंफ्यूज होकर उन्हें देखने लगता है, तो अखिलेश जी उसे अपने साथ वापस लेकर जाते हैं। यहाँ शिवी राजवीर को उसके कमरे में लेकर जाती हैं और उसे सोफे पर बैठा जल्दी से मेडिसिन बॉक्स ढूंढने लगती हैं। राजवीर बस उसे देख रहा था। यहाँ शिवी को मेडिसिन का बॉक्स मिलते ही शिवी उसे लेकर राजवीर के पास आती हैं और उसका हाथ पकड़ उसकी चोट को साफ करने लगती हैं। शिवी फूंक मार मार के राजवीर की चोट को साफ कर उस पर दवाई लगा रही थी। वही राजवीर के चेहरे पर कोई दर्द का निशान तक नहीं था, वो बस शिवी को देख रहा था। यहाँ शिवी राजवीर की चोट पर दवाई लगा पट्टी बांध देती है। शिवी राजवीर के हाथ पर पट्टी बांध जैसे ही उसे देखती है तो राजवीर को खुद के तरफ देखता पाकर वो थोड़ी घबरा जाती है। तभी राजवीर उसका हाथ पकड़ उसे लेकर कमरे के बाहर कर उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। राजवीर के ऐसे दरवाजा बंद करने पर शिवी को कुछ समझ नहीं आता है, तो वही राजवीर दरवाजा बंद कर उसे अपना सिर लगा खड़ा रहता है। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद शिवी वहां से चली जाती है। वही कमरे के अंदर राजवीर दरवाजे से हट के आगे आता है और फिर अपने हाथ में बंधी पट्टी को देखता है। अचानक राजवीर को गुस्सा आता है और वो अपना वही हाथ कांच के टेबल पर दे मारता है, जिसे राजवीर के हाथ से एक बार फिर खून रिसने लगता है। यहाँ शिवी जो कमरे के पास से वापस जा रही थी, वो जब कांच टूटने की आवाज़ सुनती है तो रुक जाती है और वापस दरवाजे के पास आकर दरवाजे पर नॉक कर, सर क्या हुआ? उसकी बात सुन अंदर राजवीर अपने हाथ की मुट्ठी कस लेता है, जिसे खून और तेजी से रिसने लगता है। उसके चेहरे पर गुस्सा तो था, पर शिवी की आवाज़ सुनते ही कम होने लगता है और ये राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों शिवी के आंखों में देखने भर से उसका गुस्सा गायब हो जाता है, क्यों वो शिवी पर चिल्ला नहीं पाता है, क्यों? राजवीर अभी ये सब सोच रहा था, तभी उसके कानों में एक बार फिर शिवी की आवाज़ आती है, जिसे सुन राजवीर अपने कानों पर हाथ रख वही घुटनों पर बैठ जाता है। शिवी को कुछ समझ नहीं आता है, उसे बस डर लग रहा था कि राजवीर फिर से खुद को जख्मी ना कर ले, इसलिए शिवी फिर से 2-3 बार नॉक करती है, पर राजवीर दरवाजा नहीं खोलता है, तो शिवी जल्दी से नीचे की तरफ भागती है। शिवी शांता काकी के पास आकर, क्या आपके पास राजवीर सर के कमरे की दूसरी चाबी है? उसकी बात सुन शांता काकी, हाँ। शिवी, तो जल्दी मुझे दीजिए। शांता, ना बाबा, सर ने सख्त मना कर रखा है, मैं उनके कमरे की चाबी किसी को नहीं दे सकती। उसकी बात सुन शिवी, प्लीज़ मुझे चाबी दे दीजिए। उसकी बात सुन शांता, मैं नहीं दूंगी। शिवी, काकी, मुझे देखना है कहीं राजवीर सर को चोट तो नहीं लगी। उसकी बात सुन शांता, वो काम तुम्हारा है, तुम जानो। इतना बोल वो वहां से सीधा किचन में चली जाती हैं और यहाँ शिवी परेशान हो जाती हैं। शिवी फिर से ऊपर जाती है और फिर से दरवाजे पर नॉक करने लगती हैं, पर राजवीर ना ही दरवाजा खोलता है और ना ही अंदर कोई आवाज़ आती है। शिवी अब और घबरा जाती है। शिवी यहाँ वहाँ देखते हुए राजवीर के कमरे के अंदर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगती हैं। शिवी यहाँ वहाँ देख रही थी, तभी उसकी नज़र बालकनी में जाती है। शिवी बालकनी में जाकर देखने लगती हैं, पर उसे वहाँ से भी जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो शिवी वापस दरवाजे के पास आकर जोर जोर से दरवाजा नॉक करने लगती हैं। अब शिवी को गुस्सा भी आने लगता है, जिस वजह से वो और तेजी से नॉक करते हुए चिल्ला कर बोलती है, राजवीर सर अगर अपने दरवाजा नहीं खोला तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। इतना बोल शिवी और गुस्से से दरवाजे पर जोर जोर से नॉक करने लगती हैं, पर अचानक दरवाजा खुल जाता है और शिवी जिसने अपने हाथ दरवाजे पर नॉक करने के लिए उठाया था, वो उसके सामने खड़े राजवीर के सीने पर लग जाते हैं। शिवी चौंक कर सामने देखती है तो राजवीर खड़ा उसे घूर रहा था। शिवी जल्दी से अपने हाथ उसके सीने से हटा अपने पीछे कर लेती है। वही राजवीर उसे घूरे जा रहा था और राजवीर के गिरने से शिवी घबराने लगती हैं। शिवी डरते हुए, वो, आप दरवाजा नहीं खोल रहे थे तो? उसके इतना बोलते ही राजवीर, तो तुम्हें लगा कि मैं मर गया? इतना बोल वो शिवी को घूरने लगता है। उसकी वही बात सुन शिवी अपने गले का थून गटकती है। राजवीर उसे देख, तुम्हें समझ नहीं आता, कहा ना मैंने, मुझे किसी केयरटेकर की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुन शिवी, ऐसा आपको लगता है? उसकी बात सुन राजवीर उसके करीब जाकर, तो तुम कहना चाहती हो कि मुझे केयरटेकर की ज़रूरत है क्योंकि मैं खुद को नहीं संभाल सकता? उसकी बात सुन शिवी उसकी आंखों में देख, अगर संभाल सकते तो मैं यहाँ नहीं होती और आपके हाथ में ये चोट दोबारा नहीं लगती। उसकी बात सुन राजवीर की आंखें और सख्त हो जाती हैं। राजवीर शिवी को उंगली दिखा, मेरी चोट से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, समझी? तो दूर रहो मुझसे और मेरे जख्मों से। हाथ से इशारा कर, जाओ यहाँ से। इतना बोल वो उसे गुस्से देख फिर से कमरे में जाने लगता है, तो शिवी उसका हाथ पकड़ लेती है।
शिवी के हाथ पकड़ने पर राजवीर उसे हैरानी से देखने लगता है, तो वही शिवी डरते हुए उसे देख रही थी। इससे पहले राजवीर कुछ बोलता, शिवी बोलती है, बस आपके जख्मों पर दवाई लगा दूं, फिर चली जाऊंगी। उसकी बात सुन राजवीर उसे गुस्से से घूरने लगता है, पर शिवी उसके गुस्से को इग्नोर कर उसे खींचकर कमरे में लेकर जाती है और राजवीर हैरानी से बस उसे देखता रह जाता है। शिवी राजवीर को लेकर जैसे ही कमरे में आती है, वहां का नज़ारा देख शॉक हो जाती है। पूरा कमरा बिखरा हुआ था और कांच के टुकड़े आसपास गिरे हुए थे और वहीं पर कुछ खून गिरा हुआ था। शिवी अभी ये सब देख ही रही थी, तभी राजवीर उसके हाथ से अपना हाथ झटके से खींचता है, जिसे शिवी लटकाकर गिरने लगती है, पर इससे पहले वो गिरती राजवीर उसका हाथ पकड़ लेता है। राजवीर खड़ा था और शिवी जो कि कांच पर गिरने वाली थी, उसे राजवीर ने अपने एक हाथ से पकड़ रखा था। शिवी अपनी आंखें बड़ी कर राजवीर को देख रही थी। वही राजवीर शिवी को देख, मेरे जख्मों की कोई दवा नहीं है तो उसे भरने की कोशिश मत करो। इतना बोल वो शिवी को अपनी तरफ खींच खुद साइड हो जाता है, तो शिवी वही खड़ी राहत की सांस लेती है। राजवीर उसे देख, निकलो मेरे कमरे से और दोबारा यहाँ मत आना। उसकी बात सुन शिवी उसकी आंखों में देख, मैं जब तक आपके जख्मों पर दवाई नहीं लगा देती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। उसकी बात सुन राजवीर, मैं देखता हूँ कैसे नहीं जाओगी। इतना बोल वो शिवी को कमरे से बाहर निकालने के लिए उसका हाथ पकड़ने लगता है, तो शिवी अपने दोनों हाथ पीछे कर लेती है। राजवीर उसे घूरता है और उसके तरफ बढ़ता है, तो शिवी अपने कदम पीछे लेने लगती है। राजवीर उसे उंगली दिखा, चुपचाप निकलो मेरे कमरे से वरना मैं जबरदस्ती तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालूंगा। उसकी बात सुन शिवी अपना सिर झुका चुपचाप दरवाजे के तरफ बढ़ जाती है। उसके जाने पर राजवीर गहरी सांस लेता है, तभी उसके कानों में दरवाजा बंद होने की आवाज आती है, जिसे सुन राजवीर अपना पहना हुआ टी शर्ट निकाल देता है और वही सोफे पर फेंक देता है। राजवीर जैसे ही टी शर्ट निकाल जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसके सामने शिवी खड़ी थी, जो आंखें फाड़े उसे देख रही थी। राजवीर, तुम गई नहीं अभी तक। इतना बोल वो दरवाजा देखता है, जो बंद था। राजवीर की बात सुन शिवी जल्दी से अपने आंखों पर हाथ रख लेती है और बोलती है, ये क्या कर रहे हो आप? शर्म नहीं आती है आपको? आप एक लड़की के सामने अपने कपड़े उतार रहे हो। उसकी बात सुन राजवीर जल्दी से अपना टी शर्ट ढूंढने लगता है, पर फिर अचानक उसे कुछ याद आता है और वो शिवी को घूरते हुए, ये मेरा कमरा है और मैं यहाँ कैसे भी रह सकता हूँ, तुम यहाँ से निकलो। उसकी बात सुन शिवी अपने आंखों से अपने हाथ हटा राजवीर को देख, सर प्लीज बस आपकी ड्रेसिंग करने दीजिए, फिर चली जाऊंगी। उसकी बात सुन राजवीर दरवाजे के तरफ उंगली दिखा, गुस्से से चिल्ला के, मैंने कहा निकलो मेरे कमरे से। ये बोलते हुए उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था, पर शिवी तभी वही खड़ी रहती हैं। उसे ऐसे देख राजवीर शॉक था, पर तभी शिवी जाकर मेडिसिन बॉक्स लेकर आती हैं और राजवीर को देख, बैठ जाइए। उसकी बात सुन और हरकतें देख राजवीर हैरान था कि इतना बोलने के बाद भी शिवी वही खड़ी थी और वो भी उसे दवाई लगाने के लिए जिद करते हुए। उसकी जिद देख राजवीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही शिवी अभी अपनी आंखों में मासूमियत लेकर उसे देख रही थी। एक बार फिर शिवी की आंखें राजवीर के गुस्से को पिघला देती है। राजवीर चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ जाता है, तो शिवी उसके पास जाकर पहले बंधी हुई पट्टी जो अब खून से रंग गई थी उसे खोल देती है और उसके जख्म पर दवाई लगा फिर से पट्टी बंध देती है। राजवीर उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। शिवी जैसे ही पट्टी बांध उसे देखती है और बोलती है, हो गया, कुछ देर रुक, दरवाजा बंद नहीं करना, मैं अभी आपका कमरा साफ करवाती हूँ। इतना बोल वो जाने लगती हैं, तो राजवीर, तुम कौन हो? उसके सवाल पर शिवी के कदम रुक जाते हैं और वो उसे पलट के देखती है, फिर बोलती है, मैंने बताया तो सही, शिवी नाम है मेरा, आपकी केयरटेकर। इतना बोल वो बाहर चली जाती हैं, पर कमरे से बाहर आते ही उसकी आंखों से आंसू उसके गाल पर आ जाते हैं। वही कमरे में बैठा राजवीर, अगर तुम जो कह रही हो वो सच है तो तुम्हारा एहसास मुझे जाना पहचाना क्यों लगता है? शिवी नीचे आकर अपने आंसू साफ कर शांता से, राजवीर सर का कमरा साफ कर दीजिएगा। इतना बोल अपने कमरे में चली जाती हैं। वही शांता उसे देख अपने कंधे उचका राजवीर के कमरे के तरफ बढ़ जाती हैं। यहाँ राजवीर अभी अपनी जगह बैठा हुआ था और उसकी आंखों के सामने शिवी की वो आंखें याद आ रही थी। वो अपनी आंखें बंद करता है और फिर झट से खोल कमरे से बाहर जाते हुए उसकी आंखें नम क्यों थी? उद्धरण चिन्ह। तभी शांता कमरे में आती हैं और डरते हुए कमरा साफ करने लगती हैं। वही राजवीर वही सोफे पर पीछे अपना सिर टिका आंखें बंद कर लेता है।